नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आई अप्रत्याशित बाढ़ ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। जल संसाधन विभाग की लापरवाही अब उजागर होती नजर आ रही है, क्योंकि बरसात से पहले ही तटबंधों में दरारें और टूट फूट सामने आने लगी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वह नालंदा में आई बाढ़ की असली वजहों की पड़ताल करे और उन अफसरों की जिम्मेदारी तय करे जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी है। अब तक 7 इंजीनियरों को सस्पेंड किया जा चुका है और सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद कई और वरिष्ठ अधिकारी भी कुर्सी छोड़ सकते हैं। कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा कि यह स्थिति हमारे इंजीनियरों की गंभीरता लापरवाही से हुआ है। और आगे देखिए और क्या कुछ कहते नजर आए। आग्रह करूंगा कि आपको संबोधित करने और इस विषय के बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रधान सचिव के साथ उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी साथी, आज का मुख्य मकसद विभाग से ही जुड़ी बातों का आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताना है। और अगर उससे अलग कुछ बात होगी तो हम लोग फिर अलग सेक्टर में। तो आज जैसा कि आपको प्रधान सचिव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो मौसम के बर्ताव में परिवर्तन आ रहा है, वह धीरे धीरे अब स्पष्ट तौर पर दिखने लगा कि लगातार बारिश, जैसे पिछली दफा भी नेपाल में जो वहाँ करीब 60 घंटे में जो बारिश हुई, वो समझिए कि उसके वार्षिक औसत जो वर्षापात का है उससे भी कहीं ज्यादा हो गया 60। और सारा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि नदियों के निम्न धार में, मतलब जिसको डाउन स्ट्रीम में कहता है, अगर किसी नदी में, तो आप उतने लाभदायक स्थिति में नहीं है जितना ऊपर के राज्यों की स्थिति होती है। और ये हमारी भौगोलिक स्थिति है कि हम लगभग सभी नदियों, जितने नदियों के बारे में आप बिहार में सुने होंगे, एक आध को छोड़ दीजिए, एक आध जो उत्तर बिहार में बूढ़ी गंडक जैसे जिसका उद्गम स्थल ही बिहार में माना जाता है या है, बाकी सभी नदियां बिहार से बाहर से आती हैं। और सभी नदियों के हम लोग निम्न इलाके में बसते हैं, मतलब ऊपर में बारिश होती है तो पानी हमारे ही यहाँ आएगा और अंत में जो मास्टर ड्रेन कहते हैं वो गंगा नदी है। सारी नदियां अंत में गंगा में मिलती हैं और सारा पानी, चाहे वो नेपाल में बारिश हो, चाहे झारखंड में हो, या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के तो कुछ इलाकों बारिश हो, तो वो सब पानी अलग अलग नदियों से होके गंगा से मिलके बंगाल की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर पहुंच जाती। तो नदियों के निम्न इलाके में होने के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग के बिहार के कुल भूभाग का 73% इलाका बाढ़ प्रवण है, फ्लड प्रोन है, और उसके कारण हम लोग जूझते रहते हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ ये है कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से, जैसा कि प्रधान सचिव ने बताया, कि झारखंड में काफी बारिश हो रही, वहाँ के अलग अलग शहरों की तो काफी दुखद स्थिति हो गई है वर्षा के पानी। लेकिन जो झारखंड के इस प्लेटों में पानी आता है, वो अलग अलग नदियों से, जो नाम इन्होंने बताया, निरंजना है या मुहाने है या फिर अलग नदियां,
वो हमारे यहाँ से होते हुए फिर नीचे के इलाके में आके मिलती हैं गंगा। लेकिन इतनी अधिक बारिश हुई कि उधर यहाँ कहीं भी हमारा गेज स्टेशन लगा हुआ है, उन सब गेज स्टेशनों पे जो पिछले उच्चतम जल स्तर का रिकॉर्ड था वो लगभग टूट गया। मतलब पानी उससे ज्यादा। अमूमन हम लोगों को परेशानी तो होनी ही थी और हुई, लेकिन हम लोगों ने जो अधिकारियों को निर्देश देके रखे, ये इस अनुभव में अभी पिछले 2 दिनों का जो अनुभव हमारा रहा है, ये स्पष्ट रहा है कि जहाँ कुछ जगह मुस्तैद थे वहाँ पे ठीक भी काम हुआ, लेकिन जहाँ पे थोड़ी लापरवाही थी तो उसमें नुकसान भी हुआ है। हमारे तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि पूरे मुस्तैदी के बाद भी कितना क्षति होता ये अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जो हम लोगों ने विभागीय स्तर पर जो समीक्षा की उसमें हमारे एक कार्यपालक अभियंता और कई स्थलों के जो प्रभारी या उस क्षेत्र के जो स्थानीय तनीय अभियंता थे, इन लोगों की लापरवाही स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई है। क्योंकि यहाँ से जो हम लोगों ने मॉनिटरिंग का सेंटर बना के रखा है, जिसको फ्लड टाइम में हम लोग वॉर रूम करते हैं, मॉनिटरिंग सेंटर, वहां से राउंड द क्लॉक 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। यह अलग बात है कि रात में जल स्तर काफी बढ़ा, जिसके कारण थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कई अधिकारी ऐसे पाए गए जिनसे जो मुस्तैदी की उम्मीद थी या जो विभाग की अपेक्षा थी या जो विभाग का निर्देश था, उसका वो स्पष्ट उल्लंघन माना गया। इसलिए हम लोगों ने एक कार्यपालक अभियंता और जो उन टूटान वाले स्थल हैं उनके प्रभारी या वो जिनके क्षेत्र में आता था, उन तनीय अभियंताओं को, क्योंकि अभी तो जो बीच के हैं जो एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर करते, उनकी कमी थी उस जोन में, उसके हिसाब से वो निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन ये लोग स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सिर्फ उदासीन ही नहीं बल्कि बिल्कुल लापरवाह पाए गए। इसलिए हम लोगों ने विभाग में उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है और बाकी भी जो इस अधिकारी में कार्यपालक अभियंता से ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी भी भूमिका की, उनकी क्या दायित्व थे, क्या उन्होंने अपने दायित्व निभाए थे, इसकी भी विभाग समीक्षा कर रहा है। लेकिन तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया, क्योंकि बाकी सब चीज हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की यह नीति है और विभाग इस मायने में सख्त है कि आप अगर कोशिश करिए, आपने प्रयास किया, अगर सफल नहीं हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा है, इतना पानी आ जाता है, जैसे पिछली बार बाढ़ के समय में बीरपुर कोसी में ही इतना पानी आया कि बराज के ऊपर से बह गया। हमारे अभियंता चाह के भी नहीं कुछ कर सकते। जो कोसी में पानी आया, दरभंगा में 8 किलोमीटर पे कोसी एम्बैंकमेंट के ऊपर से ओवरटॉप करके बह गया। हम लोग सब मानते हैं कि उसमें विभाग के अभियंता कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां भी जहाँ की बात हम कह रहे हैं कि वहां भी सारे अभियंता, जिला प्रशासन, वहां के कलेक्टर, सब लोग रात भर बांध पर मुस्तैद। तो ये तो अधिकारियों की मुस्तैदी देखी जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी जो रात में हुआ है, इसमें कुछ लोग तो थे, लेकिन बाकी लोगों से जो विभाग अपेक्षा रखता था, उन लोगों ने बिल्कुल ही लापरवाही का परिचय दिया है। इसलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की है।
जिला प्रशासन का सक्रिय सहयोग मिला है। वहाँ के कलेक्टर रात में ही, और हम लोग के यहाँ से जो हम लोगों ने वॉर रूम बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया है, जो 24 घंटे काम करता है, यहीं से ट्रैक किया है। इसलिए उन लोगों की इस उदासीनता पर हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है और आगे भी हम इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे अगर हमारे अभियंता या हमारे अधिकारी काम ढंग से नहीं करेंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने सबसे दुखद पक्ष ये है कि अभी हम लोगों ने पिछले मई के अंत में सारे लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों पर मुस्तैद रहें और सब लोग तटबंध पर की निगरानी करें, क्योंकि अगर अधिकारी निगरानी करते रहते हैं तो क्षति